बॉडी किस तरीके से इटियोलेशन को शो करती है। लोअर लाइट में, लो लाइट। शुगर केन के बारे में आप सब जानते ही हैं कि शुगर केन जो है उसके अंदर नोड एंड इंटरनोड पार्ट्स आर प्रेजेंट इन स्टेम। This part is node, this part is internode। लेकिन जैसे ही लाइट की डिफिशियंसी होती है, यानी कि लो लाइट अगर प्लांट्स को मिलती है, तो धीरे धीरे उस प्लांट बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो इंटरनोड पार्ट्स हैं, इंक्रीज आर इंटरनोड पार्ट्स एंड डिक्रीज आर नोड पार्ट्स। Increasing our node parts and decreasing our node part। तो आप देख ही रहे होंगे कि जैसे ही प्लांट को सनलाइट कम प्रेजेंस में मिलती है, तो इंटरनोड जो पार्ट होते हैं, इंटरनोड वाले पार्ट्स वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अपनी लेंथ में इंक्रीज हो जाते हैं, और नोड पार्ट के जो नंबर होते हैं वो कितने हो जाते हैं, इसके कंपैरिजन में कम हो जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे सनलाइट उसको कम क्वांटिटी में मिलती है, तो पूरी प्लांट बॉडी में इंटरनोड्स की साइज बढ़ जाती है। और वैसे ही आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ इसके लिए मैं। सभी ने देखा होगा कि अपने आसपास का जो एरिया होता है उसमें, या जहाँ खूब सारे स्टोन डले हुए होते हैं वहाँ पे, या कोई डस्ट का जो है डस्ट गिरी हुई होती है, खूब सारी स्टोर हुई रहती है, या फिर क्ले स्टोर रहती है, तो वहाँ क्या होता है कि जैसे हर्ब हैं, ग्रासेज हैं, या फिर एनुअल प्लांट्स हैं, यदि वो किसी कारण से नीचे दब जाते हैं उसके नीचे, और जैसे मान लो 1 महीना, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स के लिए वो उसके नीचे रह जाते हैं, जब कई दिनों बाद में हम उसको निकाल के और देखते हैं, या किसी कारण से सस्पेंशन में किसी भी टाइप से हम उसको हटाते हैं, जैसे स्टोन को भी हटाते हैं, या डस्ट के जो वो होते हैं उन ग्रुप जो होता है उसको अगर हम हटाते हैं, तो उसके नीचे से जब वो पार्ट्स निकलता है, उस वेजिटेटिव पार्ट उसका, या रिप्रोडक्टिव पार्ट उसका, या उसके ब्रांच पार्ट को, तो हम देखते हैं कि उसकी पूरी प्लांट बॉडी, यानी कि उसका रूट, शूट, स्टेम, लीफ, सारे पार्ट्स कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं, और उसका जो स्टेम होता है वो बिल्कुल सिलेंडर टाइप का हो जाता है, यानी कि व्रिंकल लाइक होता है, और जो लीफ होती है वो बिल्कुल येलो कलर की होती है। उस पोजीशन में, ऐसे इस पोजीशन में उसको क्या कहते हैं, इटियोलेशन कहते हैं। उस पोजीशन को क्या कहते हैं, इटियोलेशन कहते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका होता है कि एक सनलाइट की डिफिशियंसी के कारण, या लो लाइट अगर किसी प्लांट्स को मिलती है, तो उसमें एक डिजीज़ हो जाती है इटियोलेशन। और इटियोलेशन होना किसी पैथोजन के कारण नहीं है, बल्कि किसके कारण है, एक सनलाइट के कारण है। तो ये डिजीज़ कैसी हुई, नॉन पैरासाइटिक डिजीज है। नेक्स्ट जो है, फर्स्ट था अपना टेम्परेचर, सेकंड था अपना ऑक्सीजन, मॉइस्चर और सनलाइट। नेक्स्ट अपन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसकी बात करते हैं अपन, एयर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन के बारे में तो सब बहुत अच्छे से जानते हो। एयर का पॉल्यूशन, एयर का पॉल्यूटेड होना। एयर कब पॉल्यूटेड होती है, जब एयर का कंपोजिशन जो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। एयर कंपोजिशन आर डिस्टर्ब, सो आर कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपन एयर कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं एक बार। एयर कंपोजिशन, एयर कंपोजिशन की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज। नाइट्रोजन होती है 78%,
ऑक्सीजन होती है 21%, CO2 होती है 0.03% एंड अदर गैसेज होती है 0.97%। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन का कंपोजिशन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन। ऑक्सीजन का कंपोजिशन जैसे ही डिस्टर्ब होता है या नाइट्रोजन का कंपोजिशन जैसे ही डिस्टर्ब होता है या CO2 का कंपोजिशन डिस्टर्ब होता है तो प्लांट बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं और एयर कैसी हो जाती है, बिल्कुल पॉल्यूटेड। अब ये डिसऑर्डर इनके कंपोजिशन में किसके कारण चेंज होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज से निकलने वाली एयर। अपन बात करें इंडस्ट्री, जो फैक्ट्री एरिया होते हैं, इंडस्ट्री से निकलने वाली, या अपन बात करें रो वुड, कच्चा जो ईंधन होता है जब उसको जलाते हैं तो रो वुड या इंडस्ट्री, इन सब से क्या निकलती हैं, एयर निकलती है। उस एयर के अंदर किसके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, या तो उसके अंदर सल्फ़र के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं या उसके अंदर नाइट्रोजन के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जब सल्फ़र और नाइट्रोजन दोनों के एलिमेंट्स जब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो ये दोनों के एलिमेंट्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर उपस्थित जो ऑक्सीजन के कंपोनेंट होते हैं उनके साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, सल्फ़र तो हमेशा SO2 बना देता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन हमेशा नाइट्रस ऑक्साइड बना देता है, NO2 बना देता है। और ये दोनों ही जो हैं जैसे ही एनवायरनमेंट के अंदर इनकी क्वांटिटी बढ़ती है तो आपने नाम सुना होगा एसिड रेन। एसिड मीन्स अम्ल, यानी कि जब उसकी pH क्या हो, 7 से कम हो जाए। और रेन आप जानते ही हो, वर्षा, रेन जब होती है तो रेन जो वाटर होता है उसके अंदर क्या बनने लग जाता है, एसिड बनने लग जाता है। अब एसिड कैसे बनता है, सल्फ़र आप सब जानते ही हैं, सल्फ़र के साथ सल्फ़र ने क्रिया करी ऑक्सीजन के साथ, सल्फ़र ने नाइट्रोजन ने क्रिया करी ऑक्सीजन के साथ, सल्फ़र ने जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाया और नाइट्रोजन ने जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया। अब यही सल्फ़र जब बारिश होती है, जब एसिड होता है, रेन आती है तो उस रेन वाटर के साथ क्रिया करता है और क्या बना देता है, H2SO4। वैसे ही ये क्या बना देता है, रेनी वाटर के साथ मिलकर के नाइट्रिक एसिड H2NO3। तो ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, एसिड हैं। आपने ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम नाइट्रिक एसिड HNO3। एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा होता है नाइट्रिक एसिड। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब एसिड रेन वाटर के अंदर एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उस एयर को क्या कह दिया जाता है, एसिड रेन कह दिया जाता है। तो जैसे ही रेन वाटर के अंदर एसिड की क्वांटिटी बढ़ती है, ये आपने देख ही लिया किस तरीके से बढ़ती है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, रो वुड जो होती है, उनसे जो एयर निकलती है उस एयर के अंदर सल्फ़र के और नाइट्रोजन के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं और ये सल्फ़र और नाइट्रोजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के सल्फाइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपोनेंट बनाते हैं। और ये नाइट्रोजन के कंपोनेंट और सल्फ़र के कंपोनेंट जब रेन वाटर आता है तो वर्षा के टाइम पे जब वर्षा का जो पानी आता है उसके साथ क्या हो जाते हैं, सोलेबल कंपोनेंट बना लेते हैं। और ये सोलेबल कंपोनेंट बाद में किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। इस एसिड के फॉर्मेशन के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और इसे ही क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। यही एसिड रेन किसको पॉल्यूटेट करती है, एयर को पॉल्यूटेट करती है, जिसे क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन। एंड सेकंड नेम ऑफ एसिड रेन, सेकंड क्या कह सकते हैं हम, एसिड रेन। एयर पॉल्यूशन जो है वो क्या है, एक एसिड रेन है। ये एसिड रेन भी किसको इफेक्टेड करती है, प्लांट बॉडी को करती है। अब अपन इस पॉइंट पे पहुंचते हैं
कि एसिड रेन के कारण, एयर पॉल्यूशन के कारण प्लांट बॉडी जो है वो किस तरीके से इफ़ेक्टेड होती है, किस तरीके से उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे ही एनवायरनमेंट के अंदर किसकी कंपोनेंट बढ़ते हैं, किसकी क्वांटिटी बढ़ती है, एसिड की क्वांटिटी बढ़ती है, तो एसिड अपन जानते हैं वैसे ही डीके का काम करता है, यानी कि सेल की, टिश्यू की क्या करता है, डेथ करता है। तो जैसे ही एसिड की क्वांटिटी बढ़ती है तो इस एसिड के कारण ही प्लांट की जो सेल्स होती हैं उनमें और जो टिश्यू होते हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ होती है। और सेल डेथ और टिश्यू डेथ कॉल्ड आर नेक्रोसिस, क्या कहलाती है, नेक्रोसिस कहलाती है। तो धीरे धीरे उन सेल की डेथ, उन टिश्यू की डेथ होने लग जाती है, यानी कि नेक्रोसिस जैसे सिम्टम्स हैं उसके अंदर शो होते हैं। और नेक्रोसिस के सिम्टम्स जब शो होते हैं तो स्टार्टिंग में जिन सेल्स की डेथ होती है वो सेल्स इनिशियल स्टेज में येलो कलर एंड नेक्स्ट स्टेज आर ब्राउन कलर एंड लास्ट स्टेज आर ब्लैक कलर। तो सो लीफ आर 3 कलर, रीजन आर एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो है वो लीफ के अंदर नेक्रोसिस स्टार्ट करता है, जिससे लीफ येलो, ब्राउन और ब्लैक इस तरीके से जो है वो अलग अलग टाइप की दिखाई देती है। तो ये अपना पॉइंट नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपन चलते हैं ऑक्सीजन की उस पे पॉइंट्स पे। एक और आता है इसके अंदर जो बहुत इजी है और बहुत अच्छे से सुना हुआ है और जिसका हर फार्मर अपने फील्ड के अंदर, अपने फार्म हाउस के अंदर यूज करता है। क्या? डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स। डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आते हैं। मिनरल्स की डिफिशियंसी प्लांट बॉडी के अंदर होने भी बहुत सारे प्लांट्स के अंदर क्या दिखाई देते हैं, साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे अपनी बॉडी है, अगर कोई व्यक्ति प्रोटीन कम मात्रा में यूज़ करता है तो उसकी हेल्थ और उसकी हाइट क्या रहेगी, बिल्कुल कम ग्रोथ वाली। कोई व्यक्ति अगर दूध कम पीता है तो धीरे धीरे उसकी प्लांट बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति फाइबर वाले या कार्बोहाइड्रेट वाले एलिमेंट्स यूज़ नहीं करता तो धीरे धीरे उसकी प्लांट बॉडी व्रिंकल वाली बन जाती है। वैसे ही हर प्लांट्स बॉडी के लिए किसकी ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है, जिसमें से अपन सिंपल 1-2 मिनरल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जो एक प्लांट बॉडी के लिए क्या होते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें भी मैक्रो और माइक्रो दो में हम डिवाइड करते हैं एनपीके के नाम से, जिसको हम जानते हैं एनपीके। ये एक मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं। मैग्नीशियम है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, ये सब माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। तो मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स जो एक मिनरल्स के फॉर्मेशन में पाए जाते हैं, इनका एक निश्चित क्वांटिटी में होना ज़रूरी है। और जब तक ये प्लांट्स की बॉडी के अंदर प्रॉपर मात्रा में प्रोवाइड नहीं होंगे तब तक वो प्लांट बॉडी जो है वो क्या होगी, अपना कार्य नहीं कर पाएगी। तो हमें जो है हर प्लांट्स के लिए किसकी ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है। इस टॉपिक्स के लिए जो है और आगे अच्छे से डिटेल से अपन नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बहुत अच्छे से समझेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक्स।